करेंगे नौजवानों के हवाले से, किस तरह से वो बैरून मुल्क जाकर अपना बेहतरीन जो है रोज़गार तलाश कर सकते हैं, अपने लिए बेहतरीन मौके पैदा कर सकते हैं रोज़गार के हवाले से। हमें ज्वाइन किया हसन भट्ट साहब ने, जो कि जापानी लैंग्वेज एंड कल्चर एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हसन? अल्लाह का शुक्र। हसन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अगर हम जापान की बात करें तो हम उसको वीडियोज़ में ही देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है मुल्क, और उसके बाद वहाँ की साफ़ सुथराई से लेके वहाँ पे कल्चर, हर चीज़ जो है वो ऐसे जैसे मुझे लगता है तराशी गई है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हम अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो वहाँ जाकर पाकिस्तानियों के लिए क्या मौके हो सकते हैं? अगर हमारा यहाँ से कोई नौजवान वहाँ जाना चाहता है तो उनके लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनके थ्रू वो जा सकते हैं या उनको सीखनी चाहिए? देखें, जापान के लिए तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे लोगों को लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जिससे सब भागते हैं। हाँ। तो हम तो लोगों को ये कहते हैं कि आप सबसे पहले लैंग्वेज सीखें, जो आपकी 50 से 60% हर्डल्स जो है वो ख़त्म कर देती हैं। उसके बाद फिर स्किल्स आती हैं बेसिक आपकी, और बहुत बेसिक चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ओबियसली वो चूँकि ऑटोमेटेड जो है ऑलरेडी मशीनें हैं उनकी, तो आपको बड़ी एक बेसिक लेवल की जो स्किल हैं वो चाहिए होती हैं। लेट सपोज आपको पता हो कि आप जिस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं वो किस तरह ऑपरेट की होती है, तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जिस तरह आजकल बहुत हॉट टॉपिक है या हॉट कैटेगरी है जापान जाने के लिए, वो है केयर वर्कर्स की, क्योंकि आपको पता है जापान नेगेटिव पॉपुलेशन कंट्री है। तो वो जो कंट्री, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग इतने ज़्यादा हैं वहाँ पे कि उनको संभालने के लिए जवान लोग कम हैं, तो वो फिर पूरी दुनिया से अपने केयर वर्कर्स बुला रहे हैं। तो हम भी यहाँ से, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल ही हमारे 3 बच्चियों के जो नर्सेज थी उनके वीज़ाज़ आए हैं और वो नेक्स्ट मंथ में चली जाएंगी, हफ्ते 10 दिन में। तो बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट है उसकी। ओबियसली उसके बाद अगर आप इसको कैटेगराइज करें तो इस वक्त ड्राइवर्स, केयर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फैक्ट्री वर्कर्स जिसमें मशीन ऑपरेटर्स, वेल्डर्स, मतलब इस तरह के सब लोग आ जाते हैं। इन सब की डिमांड है वहाँ पे, जो कि बेसिक मुझे लगता है स्किल्स हैं, और जैसे आम लोग लेमैन कह सकते हैं जिनके पास ये सादा स्किल होती है, तो उनके लिए बड़े अच्छे मौके बिल्कुल हैं से जाने के लिए। तो इसके लिए ऐसे कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होती हैं? कौन से लोग एलिजिबल होते हैं? वीज़ा प्रोसेस, ये सब चीज़ें आसान हैं? देखिए, आसान नहीं है, लेकिन इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ पे इसको आसान करने के लिए। हम बेसिकली बच्चे को ये कहते हैं कि आप हमारे पास आए, जो हमारे पास आएगा हमने सिर्फ उसको लैंग्वेज नहीं सिखानी है, हमने उसको गोद लेके उसको जापान तक पहुँचाना है। तो जो आएगा बच्चा, उसको 6 महीने लैंग्वेज, फिर उसकी कल्चर और एथिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है कि वहाँ पे जाते ही लोगों को समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से जो है ना इसको परफॉर्म करने चीज़ों को। बड़ी छोटी सी मामूली सी बात है कि टॉयलेट यूज़ करना भी नहीं आता, ये भी सिखाना पड़ता है हमें कि ये कैसे आपने यूज़ करना है वहाँ जाके। फिर वहाँ जाके फिर उसके बाद जो है बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो छोटे छोटे कल्चरल्स जो हैं कि ग्रीटिंग्स कैसे करनी है। जैसा कि आप किसी के सामने बैठे तो जापान में अगर आप ऐसे बैठे तो उसको बड़ा मायूब समझा जाता है। आप किसी की बात करें तो आप बिल्कुल ऐसे टेक लगाए बगैर बैठना। तो इसी छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे को सिखाई जाती हैं। फिर अगेन उसके इंटरव्यूज़ ऑनलाइन करवा दिए जाते हैं, और 3 से 4 मंथ का फिर वीज़ा प्रोसेस है। तो तकरीबन 1 साल का ये प्रोसेस होता है। 1 साल का ये प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल ऐसे। तो ये फिर आप जो सारा 1 साल का प्रोसेस होता है, वहाँ तो इतने पैसे नहीं लगते, यहाँ पे इतनी फीसें चली जाती होंगी? देखिए, हमने इसको मिनिमाइज़ किया है और इस तरीके से किया है कि जापान से कुछ जो कंपनीज जिनको एक्चुअल लेबर भी चाहिए तो कुछ पैसे वो दें, कुछ पैसे बंदे दें, और फिर हम इसको बड़े अच्छे बैलेंस करके फिर यहाँ से लेके जाते हैं। सही हो गया। तो बहुत सारी अभी मुझे लगता है कि बच्चियाँ भी जाना चाहती हैं वहाँ, उनके लिए नर्सेज के अलावा और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या स्किल्स हैं कि उसके थ्रू वो जा सकती हैं? देखिए, अभी 22 को यानी कि 22 तारीख को हमारा फर्स्ट लड़कियों का बैच यहाँ से क्वालिटी और कंट्रोल और इंस्पेक्शन में गया है वहाँ पे। तो उनके बल्कि हमें अब देखें इस तरह के भी इश्यूज़ आते हैं कि अब लड़की गई है, बेचारी को साइकिल नहीं चलानी आती, उसकी कंपनी दूर है, वो 2 घंटे वॉक करके जा रही, तो उसको फिर सैटरडे संडे एक स्पेशल साइकिल सिखाने वाला भेजा वहाँ पे कि इसको साइकिल सिखाए और फिर वो वहाँ जा सके। तो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे आते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए जिस तरह आपने भी बताया कि, और मैंने बताया, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकती हैं लड़कियाँ। वहाँ पे एग्रीकल्चर, जो इन हाउस एग्रीकल्चर होता है, इसमें वो स्ट्रॉबेरीज़ को वो ग्रो करना या छोटी छोटी सब्जियां को ग्रो करना, इस तरह के लड़कियां जाती हैं। इवन बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा जाती हैं, केयर वर्कर्स में वो जाती हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जापान की करेंसी और इसमें पैसे तो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं जितने अगर एज़ कंपैरिजन टू यूरोप या दूसरी कंट्रीज़ के करें तो यहाँ भी क्या ऐसे बेनिफिशियल चीज़ें हैं? वह एक बड़ा अच्छा कंट्री है, वहाँ रहने के लिए बहुत बेहतरीन है। कहीं भी रहने के लिए ना अच्छा कंट्री ना भी हो, पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। तो वहाँ पे आपको पर आवर ज़्यादा मिलता है या क्या होता है कि आप 2 घंटे काम करके पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं? ये क्या सीन है? एक्चुअली जैसा आपने बताया कि कन्वर्जन तो नहीं है, जैसे $1 इस वक्त 280 रुपये का तकरीबन हुआ है, वो वहाँ पे एक जापानीज़ येन जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी 2 रुपये का है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन
वहाँ पे सैलरीज उसी तरह ज़्यादा है, जैसे कि मिनिमम भी जो हमारा पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कमाता है वो 3 लाख रुपए से स्टार्ट लेता है रुपीज़ से। तो उसके ये बेसिक सैलरी बता रहा हूँ। इसके बाद अलाउंसेस ऐड होते हैं। समटाइम्स वो आपको जैसे भी बताया कि वो दूर आते जाते हैं, वहाँ उस चीज़ के अलाउंसेस देते हैं। अगर आपको वो लेट नाइट काम करवाते हैं तो उसके अलाउंसेस देते हैं। अगर आपको वो ओवर टाइम करवाते हैं तो वो 25% ऐड करके देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है, बेसिकली ये ज़रूरी है कि आप सेव कितना कर पा रहे हैं, आपके हाथ में कितने। बहुत सारे जैसे अमेरिका में 40% सैलरी तो काट ली जाती है, टैक्सेस काट लिए जाते हैं। जापान में ऐसा नहीं है, आपके हाथ में जितने आते हैं आपके बचते हैं, वो बेसिकली तो वो होती है जो आपकी सेविंग होती है। तो जापान में वो सेविंग बेहतर है। और तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि अगर बेसिक पे भी देखा जाए तो 3 कमा के 1.5 बचा लेता है बंदा। 3 कमा के 1.5 बचा लिया जाते हैं। तो अब भी जो नौजवान हैं जाना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? कौन से स्किल सेट्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ करके आप उसके लिए प्रोसेस वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए मिनिमम यही है कि बच्चा इंटर क्लियर कर ले, और क्योंकि उसमें लैंग्वेज सीखने की अडेप्टेबिलिटी आ जाती है। तो इंटर के बाद कोई भी बच्चा है वो हमारे पास आ सकता है। जैसे कि हमने बताया कि हम सिर्फ लैंग्वेज नहीं सिखा रहे, हम उसको जापान लेके जाने का पूरा प्रोसेस करवा रहे हैं। तो लैंग्वेज सबसे पहला स्टेप है। लैंग्वेज करने के बाद, और वो ज़रूरी नहीं हमसे करे, वो कहीं से भी करके आ सकता है। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि जी हम कश्मीर में हैं, हम इस्लामाबाद में हैं, हम जो कि लाहौर बेस्ड हैं, तो वो कहते हैं जी हम वहाँ से कर लेंगे। मोस्ट वेलकम। हमारा काम तो बेसिकली है आपको प्लेसमेंट करवाना। हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको लैंग्वेज सिखाएं। चूँकि पिछले 2 साल से मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिला नहीं कि जो मेरे मुताबिक बच्चों को लैंग्वेज सिखा सके, इसलिए मैं ये सरदर्द भी पाल रहा हूँ कि अब मैं लैंग्वेज भी सिखाऊंगा, वरना मेरा कोई मूड नहीं था लैंग्वेज सिखाने का। तो लैंग्वेज ज़रूर सीखें, उसके बाद जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरी हो जाती हैं। हाँ जी, उसका सही हो गया। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, पैगाम नौजवानों के लिए ये है, जैसे कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान ने भी बताया कि छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। हम जब बच्चों को बताते हैं तो उनको लगता है कि हम लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर नहीं होता ये। जैसे अभी एक इशू हुआ है कि सिर्फ एक लड़की ने वहाँ पे एक काउंटर पे बिल करवाने के बजाय दूसरे काउंटर पे बिल करवा लिया, तो उसको पुलिस पकड़ के लेगी। उन्होंने 10 दिन का रिमांड ले लिया। उसे लगा ये चोरी कर रही है। ये सब तो सुनकर कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन बताना ये है कि हम उनको ये बताते हैं कि आपने वहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो ये कैसे आपने इन चीज़ों से बचना है। तो बच्चों को इस पर गौर करने की बड़ी ज़रूरत है। और लैंग्वेज सीखें, जापानीज़ वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे जो आपको कल्चर दिखाया जाता है उसको देखें, उसको नोटिस करें। छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट डेस्टिनेशन है, बिल्कुल सेफ्टी के हवाले से बिल्कुल ठीक है। और बल्कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे वहाँ पे रेज़ हों। इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, तो बड़ी अच्छी जगह है रहने के लिए। हमें सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फिर आने के लिए।